राधे राधे दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही चैनल में सोनू सर कॉमर्स क्लासेस में। तो पिछले कुछ वीडियो में हम लोग मीडियन के इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज़ का क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके थे। तो आज आप लोग को बताएंगे कंटिन्यूस सीरीज़ के कुछ क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं कंटिन्यूस सीरीज़ के क्वेश्चंस। कंटिन्यूस सीरीज़ के क्वेश्चंस करने से पहले आपको पहले कंटिन्यूस सीरीज़ के फॉर्मूला को बता देते हैं। तो लिख लेते हैं कंटिन्यूस सीरीज़ का फॉर्मूला। कंटिन्यूस सीरीज़ का पहचान क्या होगा? क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी इज गिवन। क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी इज गिवन। तो सबसे पहले आपको डेटा तो अरेंज करना ही होगा, सबसे पहला कॉन्सेप्ट वो है। तो इसमें सबसे पहले आपको स्मॉल एम का कैलकुलेट करना होगा। स्मॉल एम इक्वल्स टू n/2 आइटम, और उसके बाद आप कैपिटल एम का यूज़ कीजिएगा L1 प्लस I/f, और m माइनस सी का यूज़ करेंगे आप फॉर्मूला। एक ही फॉर्मूला याद रखिए, इजीली आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो कंटिन्यूस सीरीज़ का एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताते हैं। क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी आपको दिया रहेगा। तो क्लास इंटरवल ले लेते हैं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 और 40 to 50। ये सिंपल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। कंटिन्यूस है, इसका पहला क्वेश्चन है। ले लीजिए 50 to 60 भी ले लेते हैं। तो ये ले लेते हैं हम लोग फाइंड मीडियन। तो कॉन्सेप्ट वही रहेगा। तो सबसे पहले आप यूज़ कीजिएगा क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी, उसके बाद होगा सी एफ। तो क्लास इंटरवल जैसा आपको दिया हुआ है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 और 50 to 60 आपको दिया हुआ है। तो फ्रीक्वेंसी में आपका हो जाएगा 7, 12, 9, 2, 10 और 11। ठीक है ना? तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आप निकालेंगे, पहला लिखेंगे 7, 7 और 12 को ऐड कर देंगे 19, 19 प्लस 9 28, 28 प्लस 2 30, 30 प्लस 10 40 और 40 प्लस 11 51। तो इसको n का टोटल कीजिएगा तो वही आएगा। ये आपका टेबल बन चुका है। तो सबसे पहले आपको बताए थे स्मॉल m का यूज़ करना है आपको। तो स्मॉल m इक्वल्स टू लिखेंगे आप n/2 आइटम। अगर आपको कुछ डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो n का वैल्यू हो जाएगा 51 डिवाइडेड बाई 2।
तो 51 डिवाइड बाई 2 तो कितना हो जाएगा 25.5। 25.5 आइटम हो गया। तो 25.5 आइटम आप चेक कर लीजिए। 25.5 आइटम इज फॉल्स इन CF। तो 25.5 आइटम किस में आएगा, 19 में तो नहीं आ सकता है, 28 में आएगा, क्योंकि 25.5 जो है उससे अधिक, यानी आपको उससे ज़्यादा वाला वैल्यू चाहिए, तो 28 है। सो मीडियन क्लास, तो आप इसमें लिखिएगा मीडियन क्लास इज, इसको आप हाईलाइटेड कर दीजिए। तो मीडियन क्लास इज कितना हो जाएगा 20 to 30। तो ये फॉर्मूला आपको बताया था अप्लाई करने के लिए, तो आप लिखेंगे m इक्वल्स टू L1 प्लस I बाई F और m माइनस सी। तो L1 यानी लोअर लिमिट जो है आपका 20 है, तो लिखेंगे 20 प्लस I का मतलब होता है दोनों के बीच का क्लास इंटरवल जो दिया गया उसका बीच का डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस है 10। फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी है 9। स्मॉल एम जो आप कैलकुलेट करके रखे हैं वो है 25.5, और सी यानी प्रेसिडिंग क्लास जो है आपका वो है 19, यानी वो है सी। तो इसको सॉल्व कीजिएगा। 20 प्लस 10/9 इंटू 6.5, 6.5 आ रहा। तो ये पॉइंट आप हटा दीजिए, यहाँ पर 10 लिख लीजिए, ये वाला 10 ये वाला 10 कैंसिल कर दीजिए, तो काम आपका आसान हो जाता है। 20 प्लस ये 65 को 9 से आप डिवाइड कर लीजिए सिर्फ। ये 2 आता जाएगा, तो ये आप लिख दीजिएगा 7.22, यानी आपका आंसर हो गया 27.22। ये आपका आंसर हो गया, आपका मीडियन वैल्यू हो गया 27.22। ठीक है ना। तो ये कंटिन्यूस सीरीज़ का पहला क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था। तो कंटिन्यूस सीरीज़ में सिंपल क्वेश्चन के बाद अब इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है, मार्क्स मोर देन लेस देन का कॉन्सेप्ट आता है। लेकिन उससे पहले आपको एक क्वेश्चन और बताते हैं कि आपको मिड वैल्यू आपको दिया रहेगा और आपको मीडियन कैलकुलेट करने के लिए पूछा जा सकता है। तो उसके बाद आपको बताएंगे मोर देन लेस देन का सवाल। तो पहले आपको बता देते हैं मिड वैल्यू। जैसे हम लोग याद कीजिए आप लोग कि मीन का जब कॉन्सेप्ट आपको समझा रहे थे कंटिन्यूस सीरीज़ का, तो सबसे पहले आप मिड वैल्यू निकालते थे। मिड वैल्यू कैसे निकालते थे, 0 प्लस 10, यानी 10 का हाफ कर देते थे 5 आता था। 10 प्लस 20 यानी 30 का आधा करते थे तो 15 आता था। तो वो मिड वैल्यू आपको दिया रहेगा, उससे आपको ये क्लास इंटरवल कैलकुलेट करना है। ठीक है, मिड वैल्यू अगर दिया रहता है कंटिन्यू मीडियन के सवाल में, तो आपको क्या निकालना होगा, क्लास इंटरवल निकालना होगा। तो चलिए आपको बताते हैं कुछ क्वेश्चन। तो जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग कि एक दिया हुआ है मिड वैल्यू दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी आपको दिया हुआ है। तो मिड वैल्यू ले लेते हैं 50, 50 के बाद 150, 250, 350 और एक ले लेते हैं 450। और फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं, चलिए फ्रीक्वेंसी भी ले लेते हैं 50, 90, 160,
60 और ले लेते हैं 130। तो इसमें पूछा जाएगा आपको फाइंड मीडियन, ठीक है ना। मिड वैल्यू आपको दिया हुआ है तो सबसे पहला आपका काम है कि मिड वैल्यू का आप डिफरेंस चेक कर लीजिए। मिड वैल्यूज डिफरेंस क्या है आपका, तो 50 था 150 हो गया, कितना का डिफरेंस हुआ 100 का, 150 था 250 हो गया, 350 हो गया, 450 हो गया, यानी डिफरेंस जो है वो है 100 का है। तो डिफरेंस अगर 100 का है तो इसका कॉन्सेप्ट है कि 100 का डिफरेंस है तो उसको पहले 2 से डिवाइड कर लीजिए। तो 2 से डिवाइड करने पे कितना आता है, 50 आता है। तो डिफरेंस तो इसका आ गया 100, 100 को 2 से डिवाइड कर लिए 50। अब ये 50 जो है वो क्लास इंटरवल निकालने में आपको मदद करेगा। तो क्लास इंटरवल जब भी हम लोग निकालते हैं तो एक लोअर लिमिट होता है और एक अपर लिमिट होता है। तो मिड वैल्यू दोनों का 50 है, तो ये L1 में भी 50 लिख लीजिए और L2 में भी 50 लिख लीजिए। कॉन्सेप्ट ये है कि L2 में प्लस होता है, जो आपका ये वैल्यू आया है 50, और L1 में ये माइनस होता है, याद रखिएगा। L2 में प्लस होता है और L1 में माइनस होता है। तो आपका क्लास इंटरवल क्या बन जाएगा, 0 to 100। नेक्स्ट वाला अगर आप समझते हैं तो 150 में से 50 माइनस कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, समझा रहे हैं आपको सिर्फ, ये 150 में से 50 माइनस कर दीजिएगा तो क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, और 150 में 50 जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा। तो इस टाइप से आप क्लास इंटरवल इसका कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मिड वैल्यू का जो भी डिफरेंस होगा उसको 2 से डिवाइड कर लीजिए, तो जो आपका वैल्यू आता है उसको आप L1 में से माइनस कीजिएगा और L2 में प्लस कीजिएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो पहला आप लिखिएगा क्लास इंटरवल यानी CI, उसके बाद आप लिखिएगा फ्रीक्वेंसी और उसके बाद लिखिएगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो पहला आपका क्लास इंटरवल हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं 0 to 100, फिर 100 से 200, फिर क्या होना चाहिए 200 से 300, फिर होगा 300 से 400, और फिर क्या होगा 400 से 500। चेक कर लीजिए आप, 450 में 50 आप अगर लेस कर दीजिएगा तो 400 आ जाएगा, और इसमें 50 ऐड कीजिएगा तो 500 आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी में लिख दीजिएगा जैसा दिया हुआ है 50, 90, 160, 60 और 130 दिया हुआ है, ठीक है। तो CF आप कैलकुलेट कीजिएगा, तो पहला जो डिजिट होता है फ्रीक्वेंसी का वो एज इट इज़ रखिएगा, यानी 50, 50 प्लस 90 कितना हो जाएगा 140, 140 प्लस 160 यानी 300, 300 प्लस 60 360, और उसमें 130 और ऐड करना है यानी 490। इसको भी ऐड करके आप चेक कर सकते हैं 490 ही आएगा। उसके बाद आप स्मॉल m यानी कंटिन्यूस सीरीज है तो स्मॉल m आपको निकालना होगा n/2 आइटम। तो n हो गया 490 डिवाइड बाई 2, तो 245 आइटम हो जा रहा है। तो 245 आइटम यानी 245 आइटम जो है वो आपका किस में आएगा 300 में आएगा। तो पहले आप इसको हाईलाइटेड कर लीजिए, तो यहाँ लिख दीजिएगा 245 आइटम इज लाइज या फॉल्स, सबका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, फॉल्स इन CF 300। सो मीडियन क्लास, ये लाइन जरूर लिखिएगा, मीडियन क्लास इज 200 to 300, ठीक है। उसके बाद आप फॉर्मूला यूज़ कीजिएगा, तो कैपिटल M का फॉर्मूला ही होता है L1 प्लस I/F और M माइनस C। तो यहाँ L1
यानी लोअर लिमिट जो है वो 200 है, तो ये आप लिख दीजिएगा 200 प्लस आई का मतलब होता है डिफरेंस दोनों के क्लास इंटरवल के बीच का, यानी 200 और 300 का डिफरेंस है 100। फ्रीक्वेंसी आप उसी लाइन में लिखेंगे 160, और स्मॉल एम आप कैलकुलेट कर चुके हैं पहले ही 245, और माइनस सी करते हैं प्रीसीडिंग, यानी पहला वाला वैल्यू क्या है, यानी 140 है, तो 140। तो पहला आप लिखेंगे 200 प्लस 100/160 इंटू 245 में से 140 आप माइनस कर दीजिए, तो 105 आता है। ये एक जीरो कैंसिल कर दीजिए, 2 5 जा 10 और 2 8 जा 16 होता है, तो 200 प्लस 5 को 105 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 525/8, तो 200 प्लस 525 को 8 से डिवाइड कर लीजिए, अड़तालीस। तो आप इसको लिख लीजिएगा 65 पॉइंट अप्रोक्सीमेटली वैल्यू है 6363, तो आप लिखेंगे इसको 265.63 आपका आंसर हो गया। ये आपका मिड वैल्यू अगर दिया रहता है क्वेश्चन में, तो आप ऐसा क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। तो वो भी कंटिन्यूस सीरीज में ही काउंट होता है। तो उसके बाद आपको बताते हैं मार्क्स मोर देन और लेस देन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो एक क्वेश्चन चलिए हम लोग लेते हैं मार्क्स मोर देन के लिए, कि क्वेश्चन आपको दिया रहेगा मोर देन का कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन आपको दिया रहेगा मार्क्स मोर देन, और यहाँ लिखा रहेगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो मार्क्स मोर देन में डिजिट ले लेते हैं 20, 30, 40, 50, 60 और 70। ये आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में दे सकता है। तो जैसे हम लोग नंबर पे स्टूडेंट ले लेते हैं, मान लीजिए 65 स्टूडेंट्स है, 63 ले लीजिए, 40, 30, 18, 7 ले लेते हैं। फाइंड मीडियन। कंटिन्यू आप वीडियोस देखते रहिए, आपको इजीली सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर दूंगा, और सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो भी जाएंगे। और अगर कुछ डाउट्स रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, तभी जाके आपके डाउट्स क्लियर कर पाएंगे। तो देखिए मार्क्स मोर देन में जो आपका कॉन्सेप्ट होता है, वो मार्क्स मोर देन में क्या है कि पहले 20 है, उसके बाद 30 है, तो यानी कितना अधिक हुआ 10 का, और 30 है फिर 40 हो गया, यानी 30 से 40 का, यानी एक क्लास इंटरवल आपको बनाना है इस टाइप से 60 to 70 और 70 से अबव यानी 70 to 80 का। लेकिन मार्क्स मोर देन में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपको देखना पड़ता है कि जो डिजिट्स होते हैं वो आपके कंटिन्यूसली डिक्रीज़ होते जाते हैं। जैसे सबसे पहला डिजिट है 65, 63, 40, 30, 18, 7, तो ये इस टाइप से कंटिन्यूसली डिक्रीज़ होते जाएंगे। तो ये मार्क्स मोर देन का कॉन्सेप्ट होता है। तो आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट में चेंजेस करने पड़ते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं, आपको बताते हैं इसको। CI F और क्या लिखेंगे CI, थोड़े कॉलम टेढ़े मेढ़े हो जा रहे हैं, माफ़ कीजिएगा इसके लिए।
तो CI में हो जाएगा 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 और 70 से अबव है यानी 70 से 80 तक आप लिख लीजिएगा। नंबर ऑफ स्टूडेंट में क्या होगा, 65 में से आप 63 को लेस करना है, तो 65 में 63 माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा 2। उसके बाद 63 में से आप 40 को लेस कीजिएगा, 63 में से 40 अगर लेस कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 23। तो यहाँ लिख दीजिएगा आप 23। फिर 63 में से 40 तो आप लेस कर दिए, अब 40 में से 30 लेस कर दीजिए 10, 30 में से 18 लेस कर दीजिए 12, और 18 में से 7 लेस कर दीजिए 11, और लास्ट डिजिट रहेगा 7। ठीक है, और आपको चेक करने का तरीका बताया है कि इसका टोटल जो है वो 65 आना चाहिए आपका, n इक्वल्स टू 65। चेक करने का तरीका है, जब CF निकालेंगे तो 65 आ जाएगा। तो जैसे देखिए पहला CF हो गया 2 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, फिर 23 में 2 ऐड कर दीजिएगा, तो हो जाएगा ये 25, 25 प्लस 10 35, 35 प्लस 12 47, 47 प्लस 1 47 प्लस 11 58, और 58 प्लस 7 65। ठीक है, तो कंटिन्यूस इसका कॉन्सेप्ट क्या बताया था आपको कि सबसे पहले स्मॉल m का कैलकुलेशन करना पड़ता है n/2 आइटम, +1 मत कर दीजिएगा इसमें, क्योंकि वो इंडिविजुअल और डिस्क्रीट के लिए n+1/2 होता है, लेकिन कंटिन्यूस सीरीज़ में स्मॉल m निकालने के लिए n/2 आइटम का फॉर्मूला का यूज़ होता है। तो n हो जाएगा आपका 65 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 आइटम, तो 65 को 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो 65 को अगर 2 से डिवाइड कर दीजिएगा तो आएगा ये 2 3 जा 6, 2 जा 32.5 आइटम। तो एक लाइन लिख दीजिएगा कि 32.5 आइटम इज फॉल्स इन CF। 32.5 आइटम देख लीजिए, 32.5 आइटम CF में आ रहा है 35 में, तो इसको पॉइंट आउट कर दीजिएगा CF 35। सो मीडियन क्लास, सो मीडियन क्लास इज 40 to 50, इसको अच्छी तरह से लिखिएगा। तो उसके बाद आप फॉर्मूला यूज़ कीजिएगा, कैपिटल M इक्वल्स टू होता है L1 प्लस I/F M-C। तो L1 हो जाता है, यानी लोअर लिमिट जो है इसका 40 है, प्लस I का मतलब होता है डिफरेंस, डिफरेंस यानी क्लास इंटरवल के बीच का डिफरेंस, यानी 40 to 50 का डिफरेंस है 10 का, फ्रीक्वेंसी हो गया 10, स्मॉल m आप कैलकुलेट करके रखे हैं 32.5, और C हो जाएगा प्रेसिडिंग यानी उससे पहले वाला, यानी 25, तो 40 प्लस ये दोनों एक जैसा डिजिट है यानी 10, तो 1 हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो इनटू 32.5 में से 25 लेस कर दीजिए यानी 7.5, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 47.5। तो ये आपका मार्क्स मोर देन का कॉन्सेप्ट है। तो मार्क्स मोर देन में आप पहचानेंगे क्वेश्चन इसी टाइप से कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी फ्रीक्वेंसी जो है आपको कैसा दिया गया है, तो वो हमेशा बड़ा डिजिट से स्टार्ट होगा और वो कंटिन्यूसली डिक्रीज़ होता जाएगा। तो वैसे ही आप कैलकुलेट कर लीजिएगा मार्क्स मोर देन से रिलेटेड जो भी सवाल रहेगा। तो मार्क्स मोर देन के बाद हम लोग सॉल्व करते हैं मार्क्स लेस देन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस।
तो मार्क्स लेस देन के कुछ क्वेश्चंस यहाँ लिख देते हैं। लेस देन का कॉन्सेप्ट है ये। तो लेस देन में लिखा रहेगा आपको मार्क्स लेस देन और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मार्क्स लेस देन आपको लिखा रहेगा यहाँ पर 10, 20, 30, 40, 50 इस टाइप से डिजिट्स लिखा रहेगा आपका। और नंबर ऑफ स्टूडेंट मान लीजिए कि यहाँ दिया हुआ है 15 और फिर दिया है 18, उसके बाद दिया हुआ है 25, 25 के बाद दिया हुआ है 40 और लास्ट दिया हुआ है 50। और आपको पूछा गया है फाइंड मीडियन। तो इसमें सबसे पहले आपको मार्क्स लेस देन है तो देखिए आपका 10 से 20, फिर 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। तो लेस देन में डिफरेंस कितना का हुआ? 10-10 का डिफरेंस है। तो यानी 10 से कम बोल रहे हैं, मतलब 0 से आपको 10 लेना होगा। और नंबर ऑफ स्टूडेंट देखिए आपको पहचान बताए थे, लेस देन में छोटा डिजिट से स्टार्ट होगा और वो कंटिन्यूसली बढ़ता जाएगा, कहीं भी ब्रेक नहीं होगा उसका। तो यानी लिखेंगे आप क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी और CF। क्लास इंटरवल हो जाएगा 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 और 40 to 50। ठीक है। और नंबर ऑफ स्टूडेंट में पहला जो डिजिट होगा वो होगा 15। 18 में से 15 आपको माइनस करना होगा, तो ये आ जाएगा 3। उसके बाद आप 25 में से 18 को माइनस कीजिएगा तो आ जाएगा 7। 40 में से 25 को माइनस कीजिएगा, 40 में से 25 माइनस कीजिएगा तो आ जाएगा 15। और 50 में से 40 माइनस कीजिएगा तो 10। ठीक है, बाद में चेक कर लीजिएगा n का टोटल क्या है। तो पहले CF हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पहला आ जाएगा 15, 15 प्लस 3 18, 18 प्लस 7 यानी 25, 25 प्लस 15 40 और 40 प्लस 10 यानी 50। तो मार्क्स लेस देन में क्या होता है कि ये नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वही आपका CF यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाता है। लेकिन मोर देन में ऐसा नहीं है, ठीक है ना। मोर देन में आपका डिजिट्स बिल्कुल अलग आएगा। तो ऐसा मत कीजिएगा कि जो क्वेश्चन में दिया वही उतार मत दीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं स्मॉल m इसका। स्मॉल m इक्वल्स टू क्या लिखेगा? n/2 आइटम। तो n हो गया 50 डिवाइडेड बाई 2 आइटम यानी 25 आइटम। तो यहाँ आपको देखना होगा कि 25 आइटम फॉल्स इन CF। तो 25 आइटम जो है, देखिए 25 आइटम इस बार एग्जैक्ट वही डिजिट आ रहा है 25। तो 25 आइटम फॉल्स इन CF 25। सो मीडियन क्लास इज 20 to 30। फिर आप मीडियन का फॉर्मूला यूज़ कीजिएगा, कैपिटल M इक्वल्स टू L1 प्लस I/F M माइनस C। तो ये L1 आ जाएगा आपका, यानी लोअर लिमिट जो है वो है 20। I का मतलब हो गया डिफरेंस क्लास इंटरवल का, 20 to 30 के बीच का डिफरेंस कितना है? 10। फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 7 और स्मॉल m है आप कैलकुलेट कर चुके हैं 25 और C यानी उससे पहले वाला डिजिट होता है यानी 18। तो ये हो जाएगा 20 प्लस 10/7 और 25 में से 18 माइनस कीजिएगा तो 7 आ जाएगा।
तो ये कैंसिल होके 20 + 10 यानी 30 आपका आंसर हो जाएगा। लेस देन का ये कॉन्सेप्ट था। तो मार्क्स मोर देन का भी कॉन्सेप्ट आपको समझा दिए, मार्क्स लेस देन का भी कॉन्सेप्ट समझा दिया आपको। तो उसके बाद आपको इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव सीरीज भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, तो उसका भी एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। तो क्वेश्चन हम लोग लेते हैं इंक्लूसिव टू एक्सक्लूसिव सीरीज के लिए। इंक्लूसिव टू एक्सक्लूसिव सीरीज मीन में आपको समझाए थे कि इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव सीरीज में चेंज नहीं किया जाता है, लेकिन मीडियन में आपको कंपलसरी है कि आपको चेंज करना होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन अब देख लीजिए कैसा दिया रहेगा। क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी, तो एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं। पहला डिजिट मान लीजिए 5 है, तो दूसरा 9 ले लेते हैं। फिर 9 से स्टार्ट नहीं होकर वो 10 से स्टार्ट होगा, यानी 10 to 14 ले लेते हैं। 14 के बाद 15 to 19, 20 से 24 और 25 से 29 ले लेते हैं। ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं। फाइंड मीडियन। इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव, यानी देखिए 5 दिया हुआ है, 5 to 9 है, फिर 9 से स्टार्ट होना चाहिए था लेकिन 10 से स्टार्ट है। तो सबसे पहले आप गैपिंग देख लीजिएगा। 9 और 10 के बीच का डिफरेंस है 1। 14 से 15 के बीच का डिफरेंस है 1। 19 से 20 के बीच का डिफरेंस है 1। 20 से 24 से 25 का डिफरेंस है 1। तो जो भी आपका डिफरेंस होगा, तो आपका डिफरेंस कितना का है, 1 है। उसको 2 से आप डिवाइड कर लीजिए, यानी 0.5। तो जैसे आपको अभी सिखाए थे कि कैसे क्लास इंटरवल कैलकुलेट किया जाता है, तो L1 L2 यानी लोअर लिमिट और अपर लिमिट जो है आपका, तो लोअर लिमिट आपको पहले से ही दिया हुआ है कि वो 5 है, और अपर लिमिट आपको पहले से दिया हुआ है कि वो 9 है। तो आपको सिर्फ करना है सिंपल सा एक काम, 0.5 को L2 में प्लस कर देना है और 0.5 को L1 में से माइनस कर देना है। ठीक है, समझ में आ गया। तो क्लास इंटरवल हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, CI F और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी CF। तो सबसे पहला आप लिखेंगे 5 to 9 लिख के 5 में से 0.5 माइनस कर लीजिएगा, तो क्या आ जाएगा 4.5 से 9.5। दूसरा वाला बताइए, 10 में से आप 0.5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 9.5, और 14 में आप 0.5 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 14.5। सिमिलर इसी टाइप से आप क्या कीजिएगा, 15 में से 0.5 घटाइएगा तो क्या आ जाएगा 14.5, और 19 में 0.5 जोड़िएगा तो 19.5। क्लियर हो रहा है। 20 में से माइनस कीजिएगा 0.5 को तो आ जाएगा 19.5, और 24 में ऐड कर दीजिएगा तो आ जाएगा 24.5। 25 में लेस कर दीजिएगा 0.5 तो आ जाएगा 24.5, और 29 में ऐड कर दीजिएगा 0.5 तो 29.5। तो देखिए अब जो है डिफरेंस तो नहीं है, अब ये डिफरेंस को हम लोग फुलफ़िल कर लिए हैं। फ्रीक्वेंसी में कोई चेंजेस नहीं है, 8 7, क्योंकि देखिए अनबैलेंस दिया हुआ है। 5 6 4, देख लेंगे क्या टोटल है इसका। तो पहले CF कैलकुलेट कर लेते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पहले 8 हो जाएगा, 8 में 7 ऐड कर दीजिए तो 15 हो जाएगा। 15 + 5 हो जाएगा 20,
20 में 6 ऐड कर दीजिए 26, और 26 में 4 ऐड कर दीजिए तो 30 हो जाएगा, यानी आपका टोटल हो गया 30। फिर आप स्मॉल m का यूज़ कर लीजिए n/2 आइटम। तो n/2 आइटम में n हो जाएगा 30, 30 डिवाइड बाई 2 यानी 15th आइटम हो जा रहा है। तो 15th आइटम आपको चेक करना होगा। वाह, एग्जैक्ट मैच कर गया है 15th आइटम। तो यहाँ आप लिखेगा कि 15th आइटम इज falls in CF 15, so median class is 9.5 to 14.5। तो L1 प्लस I/F M-C, L1 का मतलब हो गया लोअर लिमिट, वो हो गया 9.5, प्लस I का मतलब हो गया डिफरेंस दोनों के बीच का, तो ये 5 का डिफरेंस आ रहा है, और फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 7। स्मॉल m आप कैलकुलेट कर चुके थे 15, और C से ऊपर वाला डिजिट जो है वो है 8। तो ये हो गया 9.5 प्लस 5/7, 15 में से 8 माइनस कर दीजिए 7, तो 9.5 में 5 ऐड कर दीजिए तो ये आ जाएगा 14.5। ये आपका आंसर हो गया इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव सीरीज़ के लिए। ठीक है, तो कंटिन्यूस सीरीज़ में एक सिंपल क्वेश्चन बनाए, मार्क्स मोर देन का क्वेश्चन बनाए, लेस देन का क्वेश्चन बनाए, इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव से इसका क्वेश्चन बनाए, और मीड वैल्यू से रिलेटेड एक क्वेश्चन बनाए। ठीक है, तो ये आपका कंटिन्यूस सीरीज़ का क्वेश्चंस सॉल्व कर लिया गया है। अब बच गया है मिसिंग वैल्यू का कॉन्सेप्ट, तो वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप शेयर करें, लाइक करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिनके एग्ज़ाम आ रहे हैं अभी वो उनको कुछ हेल्प हो जाए। और कुछ डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।